अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। निचली अदालत में ईडी जमानत का फैसला 48 घंटे के लिए होल्ड करने की मांग कर रहा था, लेकिन अपील नामंजूर हो गई। ऐसी कुछ दलीलों के साथ ईडी ने हाईकोर्ट में जमानत के फैसले के खिलाफ अपील की और सुनवाई होने तक उस पर रोक लगा दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी के वकील का कहना था कि निचली अदालत में बहस का पर्याप्त समय नहीं दिया गया। एएसजी एसवी राजू ने हाईकोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की तरफ से पेश दलीलों पर ध्यान नहीं दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव कैंपेन के लिए सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। आखिरी दौर की वोटिंग खत्म होने के अगले ही दिन 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया। उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत 1 हफ्ता बढ़ाने की गुजारिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। लोकसभा चुनाव से अरविंद केजरीवाल को काफी उम्मीदें थी, लेकिन नतीजों ने नाउम्मीद कर डाला। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब में भी भगवंत मान सरकार होने के बावजूद लोगों का अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। अब तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वहीं इससे पहले 20 जून को शाम 8 बजे राउच एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जस्टिस न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा, लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है, हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे दलीलें रखी। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और सभी वकीलों से सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। वहीं केजरीवाल पर हाईकोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी। वो शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच में याचिकाएं लगाई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रिहाई पर रोक लगा दी। एसवी राजू ने कहा कि मैं तत्काल रोक की मांग कर रहा हूं। आदेश कल 8 बजे सुनाया गया था। आदेश अपलोड नहीं किया गया। हमारी बात निचली अदालत में नहीं सुनी गई। सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने स्टे लगाने की मांग का विरोध किया। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 10 फैसले हैं कि जमानत रद्द करना जमानत देने से बिल्कुल अलग होता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक जमानत आदेश लागू नहीं किया जाएगा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि जमानत की सुनवाई कैसे होनी चाहिए, इस बारे में गलत धारणा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें राजनीतिक विरोध शामिल है और अगर जज द्वारा सभी मांगों का निपटारा नहीं किया जाता है तो इससे एएसजी राजू को जज को बदनाम करने का अधिकार मिल जाता है। ये निंदनीय है, दुखद है, ये कभी भी सरकारी अधिकारी की ओर से नहीं किया जाना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि ईडी पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है, हर तर्क में पूरी तरह पक्षपात दिखता है। निचली अदालत में ये मामला 5 घंटे तक चला। राजू ने करीब 3 घंटे 45 मिनट का समय लिया और फिर ट्रायल जज पर दोष लगाया गया क्योंकि उन्होंने हर कॉमा और फुल स्टॉप को दोहराया नहीं। सिंघवी ने हाईकोर्ट में दलील दी कि ईडी को लगता है कि चूंकि सीएम का मामला है तो घंटों सुना जाना चाहिए और जज को निबंध लिखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर जज राजू जी की सभी दलीलें को आदेश में नहीं लिखे तो उन पर ही सवाल उठा दिए जाएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सिंघवी ने कहा कि ईडी की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांत के फैसले को पलटा नहीं, इसलिए जमानत कभी नहीं दी जा सकती। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा और सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं बल्कि गिरफ्तारी की वैधता पर सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं जमानत के बारे में नहीं बल्कि गिरफ्तारी के बारे में बात कर रही हूं। उन्होंने कहा कि ईडी ने इस पहलू पर 20 मिनट से अधिक समय तक बहस की, लेकिन इस बिंदु का उल्लेख करना भूल गई। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांत का फैसला अंतिम फैसला नहीं है। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि यदि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा का निर्णय अंतिम था जैसा कि ईडी बता रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ये स्वतंत्रता क्यों दी? दूसरा, यदि अवैध गिरफ्तारी की कार्रवाई को जमानत के साथ जोड़ा जाता है जैसा कि ईडी कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर जाने और अवैध गिरफ्तारी पर आदेश सुरक्षित रखने के बीच अंतर क्यों किया? केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक जमानत रद्द करने के अलावा कुछ भी नहीं है। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि ईडी के पास कानून से बचने का नया तरीका है। सिंघवी ने कहा कि ईडी कानून को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। जमानत मंजूर करना और जमानत रद्द करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिंघवी ने कहा कि ईडी की नजर में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत कम है। ईडी कानून को सिर के बल खड़ा करना चाहते हैं। निचली अदालत के फैसले पर रोक नहीं बल्कि रोक से उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनौतियों से घिरे हुए हैं। 2025 में होने वाले चुनाव से पहले केजरीवाल के सामने ऐसे कई चुनौतियां हैं जिनसे अगर केजरीवाल नहीं निपटे तो समझो सत्ता हाथ से गई, क्योंकि रिमोट से चलने वाली ये सरकार से अब दिल्ली के लोगों का भरोसा डगमगा रहा है। बात ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ जरूर लेते हैं, लेकिन अपने पास कोई भी मंत्रालय नहीं रखते। जब डिप्टी सीएम के रूप में मनीष सिसोदिया काम कर रहे थे तब वही संभालते थे, और मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने के बाद वैसे ज्यादातर विभाग आतिशी और सौरभ भारद्वाज के बीच बांट दिए गए हैं। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने के बाद कामकाज पर बस इतना ही फर्क पड़ा है कि जरूरी फाइलों पर दस्तखत करने के लिए वो उपलब्ध नहीं होते, वरना जेल से तो सरकार वैसे भी चल रही है और इस बात पर किसी को आपत्ति भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल को ऐसा करने से रोकने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई और खारिज भी कर दी गई। हालात तो ये हो गई है कि दिल्ली में पानी संकट का हाल भी कोविड के प्रकोप जैसा हो गया। जैसे कोरोना काल में केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आ रही थी, पानी संकट को लेकर भी हालात मिलते जुलते हैं। कोविड के वक्त तो केंद्र सरकार को दिल्ली में उतरना पड़ा था और केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभाल लिए। इसके अलावा प्रदूषण से लेकर ऐसे तमाम समस्याएं हैं जो दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बनी हुई है। और बात पर दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार में टकराव तो वैसे पूरे साल का खेल बना हुआ है। इसके अलावा स्वाति मालीवाल केस तो अरविंद केजरीवाल के जमानत पर छूटे होने के दौरान का ही मामला है। अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पर नहीं छूटे होते और स्वाति मालीवाल मिलने के लिए जेल गई होती तो मारपीट के आरोप जैसे वाकया भी नहीं हुआ होता। इस केस में अब तक तो यही सामने आया है कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास गई हुई थी और तभी उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। वहीं लोकसभा चुनाव में भी केजरीवाल की पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल का प्रदर्शन सिफर ही रहा है। जाहिर है गठबंधन में अरविंद केजरीवाल की हैसियत पर भी इसका असर पड़ेगा। पहले तो अरविंद केजरीवाल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चैलेंजर होने का दावा किया करते थे, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन में उनकी क्या भूमिका होगी तय होना बाकी है और उनका रोल भी कोई और ही तय करेगा। दिल्ली की 4 सीटें हार जाने के बाद अपना रोल वो खुद तो तय नहीं कर पाएंगे। अपने संदेशों में अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं कि जेल से छूटने के बाद वो महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने के वादे को पूरा करेंगे। महिलाओं
महिलाओं को दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा की तरह वो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधा भी वो फ्री में देने की लोकसभा चुनाव में बात कर रहे थे। लेकिन चुनाव नतीजे तो यही बता रहे हैं कि लोगों की उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव जीतने का ये फंडा अब तक कामयाब रहा है, लेकिन आगे भी ऐसा ही रहेगा, इस बात की क्या गारंटी है? और क्या फ्री की गारंटी के भरोसे 2025 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जीत पाएंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।